हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। वन बाई वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे। डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम डीएनए का ब्रेक डाउन करेंगे कि उनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डीएनए होता क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए देखो खुशखबरी, यदि आप गेट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर यहाँ पर एक फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पर दे सकते हो। जो एमएससी लर्नर्स हैं उनके लिए 9 जनवरी को 10 बजे यहाँ पर सुबह 10 बजे यहाँ पर टेस्ट आप लाइव टेस्ट दे सकते हो। सब्जेक्ट्स आप लाइफ साइंसेज, जनरल एप्टीट्यूड, केमिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, इन सब्जेक्ट वालों के लिए ये जो टेस्ट है तैयार किए गए हैं। जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा ये टेस्ट तैयार किए गए हैं। इनके लिए आप एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एनरोल करके आप अनअकैडमी पर जाकर ये टेस्ट दे सकते हो। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप CSI नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 के लिए, तो यहाँ पर एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पर, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप दोनों ले सकते हो। इसमें लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, सबके लिए आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेज दी जाएंगी, जिसमें आपके टाइम टू टाइम टेस्ट होंगे और क्विज़ होंगे, डाउट सेशन होंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करवाया जाएगा, और लास्ट में कंप्लीट क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा। तो आज ही अभी इसके लिए एनरोल करवा लीजिए। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन एनरोल करने से वहाँ पर आप जब सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले आप यहाँ पर हमारा कोड यूज कीजिए ULS10। तो ULS10 जैसे ही कोड यूज करोगे तो आपको जो प्राइस पे कर रहे हो उसमें से 10% कम हो जाएगा। तो आपको मिलेगा टोटल 10% ऑफ। तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो डीएनए होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए गए थे इसलिए इनको न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। और ये क्या होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करते हैं। जो मोस्टली तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन कुछ वायरसेज होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। बोथ टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी एनिमल्स और प्लांट्स में ये दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। डीएनए इज फाउंड मेनली इन द क्रोमेटिन ऑफ द सेल न्यूक्लियस वेयर इज मोस्ट ऑफ द आरएनए 90%। अब देखिए डीएनए तो होता है वो ज़्यादातर आपको सेल के न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, लेकिन आरएनए है वो ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिलेगा, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। इट मे बी एडेड टू एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए आल्सो एग्जिस्ट। यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनल भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनमें डीएनए पाया जाता है, कुछ आरएनए भी पाया जाता है उनमें। तो यदि हम डीएनए की स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो डीएनए की स्ट्रक्चर को जब समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनको केमिकल रिएक्शन के द्वारा न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो अलग अलग रिएक्शन में उनका ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए समझते हैं, यहाँ पर यदि हम एक्वस अमोनिया को एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर या बेरियम हाइड्रोक्साइड पर, तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होते हैं। या हम न्यूक्लियस एंजाइम से रिएक्शन करवाएं तो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होते हैं। यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में हीट देते हैं तब हमें न्यूक्लियोसाइड्स प्राप्त होते हैं डायरेक्ट। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त हुए हैं हमें इन 2 रिएक्शन से, इसको हम यदि एक्वस नाइट्रो अमोनियम में 175 डिग्री पर गर्म करें तब भी हमें न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होंगे। यानी न्यूक्लियोटाइड से क्या निकल जाएंगे, फॉस्फेट निकल जाएंगे। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड को हम इनऑर्गेनिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है हमें, शुगर, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो मतलब ये किस किस से मिलकर बना होता है, हम यहाँ सब समझ सकते हैं। एक तो फॉस्फेट निकला, यहाँ पर शुगर निकली, प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है, नाइट्रोजन बेसेज है। तो अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो हमें कंपोनेंट क्या मिले, ये डीएनए का ब्रेकडाउन किया तो क्या कंपोनेंट मिले, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट मिले आरएनए और डीएनए में हम देख सकते हैं। एसिड कौन सा मिला, फॉस्फोरिक एसिड, दोनों में आरएनए में भी सेम था और डीएनए में भी सेम फॉस्फोरिक एसिड मिला। फिर बात करें पेंटो शुगर, राइबोस शुगर पाई जाती है आरएनए में, और डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर।
फिर नाइट्रोजन बेसेज की बात करें तो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन तो होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, जो आरएनए में भी एडिनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में भी एडिनिन और ग्वानिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल तो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल की जगह इसमें थायमिन पाया जाता है। तो ये डिफरेंस भी होता है। इसमें क्या क्या डिफरेंस हुआ केमिकल बेस पर, एक तो राइबोस शुगर का, यहाँ पर तो डिऑक्सी राइबोस शुगर और यहाँ पर राइबोस शुगर, और यहाँ पर यूरेसिल पिरिमिडिन की जगह यहाँ पर थायमिन पाया जाता है। अब हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले तो फॉस्फोरिक एसिड देखते हैं, क्योंकि हम जब रिएक्शन में ब्रेकडाउन किया था तो सबसे पहले हमें फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त हुआ था। तो फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO4 होता है। इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें फॉस्फेट से 3 OH जुड़े होते हैं और एक ऑक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। तो इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में पेंटोस शुगर की बात करें तो हमने यहाँ पर दो प्रकार की शुगर देखी थी, एक तो राइबोस शुगर आरएनए में और डिऑक्सी राइबोस शुगर किसमें, डीएनए में। तो डीएनए में ये जो शुगर है डिऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब इसको डिऑक्सी राइबोज कहते हैं। और सब कुछ सेम है, तो इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है आरएनए में और डिऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है डीएनए में। तो ये तो हो गई शुगर। अब शुगर के बाद में हम बात करते हैं शुगर और जो फॉस्फेट जो बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से, वो उसको बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट के जो बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट है इसका, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन कौन कौन से हैं, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल कहाँ पर पाया जाता है, आरएनए में, थायमिन पाया जाता है डीएनए में, साइटोसिन पाया जाता है दोनों में, आरएनए और डीएनए में। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, और आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर। तो पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की होती है, हेक्सेन रिंग होती है, हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इनकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और 5 है, इस प्रकार से इनकी नंबरिंग होती है। यदि इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट 123 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये होती है इसकी प्रकार की पिरिमिडिन की जो बेसिक स्केलेटन होता है। अब देखिए पिरिमिडिन कौन कौन से थे, यूरेसिल की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। यूरेसिल में यहाँ पर देख सकते हो आप 4 नंबर पर ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर पर ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। और थायमिन में देखो तो आप थायमिन में क्या देखोगे, यहाँ पर जो 4 नंबर पर ऑक्सी ग्रुप है, यहाँ पर 2 नंबर पर ऑक्सी ग्रुप है और साथ में 5 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और साइटोसिन में देखो तो साइटोसिन में 4 नंबर पर एमिनो ग्रुप और 2 नंबर पर ऑक्सी ग्रुप। तो इस प्रकार के इनकी ये फॉर्मूले होते हैं। यूरेसिल का फॉर्मूला है C4H4O2N2, थायमिन का है C2H6O2N2 और साइटोसिन का फॉर्मूला है C5H4ON3। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पर जो आप देख सकते हो। इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्यूरिन डेरिवेटिव्स। अब प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन की स्केलेटन इस प्रकार की होती है जिसमें 2 रिंग होती है, एक हेक्सेन रिंग और एक पेंटा रिंग। तो जहाँ पर आप हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, यदि इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, 216 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें एक तो 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग पाई जाती है और एक 6 मेंबर पिरिमिडिन रिंग पाई जाती है। 2 प्रकार के होते हैं प्यूरिन, एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन। इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स की। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, देखिए जब जो पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर से बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है और उससे बीटा एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज द्वारा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है शुगर से। देखिए स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो शुगर होती है वो नाइट्रोजन बेस से यहाँ पर बॉन्ड बनाती है, कौन सा, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यदि प्यूरिन की बात करें तो C1 शुगर N9 बेस पर बनाती है और पिरिमिडिन C1 शुगर N1 बेस पर। इस प्रकार से बॉन्ड जो कार्बन 1 का किससे बॉन्ड बना है, 9 नंबर नाइट्रोजन से प्यूरिन में, तो और यहाँ पर पिरिमिडिन में बनाता है 1 नंबर नाइट्रोजन से।
अब न्यूक्लियोसाइड देखें तो न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से बनते हैं, अलग अलग बनेंगे आरएनए और डीएनए में, उनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो आरएनए में देखें तो एडेनिन और शुगर से मिलकर बनेगा एडेनिन राइबोन्यूक्लियोसाइड, या हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं एडिनोसिन, शॉर्ट में बोलते हैं एआर। ग्वानिन की बात करें तो राइबोज से बनेगा ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड या ग्वानोसिन, साइटोसिन से साइटिडीन, थाइमिन से थाइमिडीन, यूरिडीन, ये तो बनेंगे आरएनए में। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ऐसे ही डिऑक्सी एडेनिन डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, डिऑक्सी लग जाएगा इनमें, डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी ग्वानोसिन आदि सारे बन जाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट और ऐड हो जाता है तो क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो आप, ये है आपका शुगर से आपका जुड़ा था बेस, तो ये तो क्या था, न्यूक्लियोसाइड। अब इससे फॉस्फेट और ऐड हो गया, फॉस्फेट कहाँ पर ऐड हुआ, इसके 5 नंबर कार्बन पर, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अभी एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, और किसका निर्माण करेगा, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, किसका निर्माण करेगा, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक मोनोमर चेन बनेगी डीएनए में, जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होगा, और आरएनए में राइबोज फॉस्फेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, जो पहले सिंगल स्ट्रैंड वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं डीएनए की, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी इसमें दूसरा स्ट्रैंड नहीं आएगा, एक सिंगल स्ट्रैंड ही रहता है, यानी सिंगल न्यूक्लिक एसिड की चेन को हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस सिंगल स्ट्रैंड के पास दूसरा स्ट्रैंड और आ जाता है, तब उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जिसको किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने इसके बारे में बताया था। इसको हम जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होते हैं उसको बी फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको जो ये क्या करता है, चारगोप के रूल को पालन करता है। अब चारगोल का रूल क्या था, इसमें एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा, जो प्यूरिन की और पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है, यानी एडेनिन ग्वानिन किसके बराबर होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन के बराबर होते हैं, यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें। तो ये चारगोप का नियम था। इस प्रकार की होती है सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, किसकी, डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए इससे भी ज़्यादा सुपर कोइल्ड हो जाता है, उस सुपर कोइल्ड फॉर्म को टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सुपर कोइल्डिंग हो जाती है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है, क्रोमेटिन का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं हम टर्सरी स्ट्रक्चर। इसके बाद में कुछ अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, जिसका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, कंपोजिशन के बारे में देख लिया, और यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।